हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 12th क्लास के 100 नंबर वाला चैप्टर जो है रोज, उसका टॉप 10 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगे 10 साल के एग्जाम के लिए काफ़ी VBI है। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी मेहनत के बाद इसको सेलेक्ट किया है। यह क्वेश्चन काफ़ी VBI है। मैंने सारे गाइड, सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो इधर उधर सारी चीज़ करके देखा, पता चला कि यही सबसे टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी VBI और मायने रखता है। तो दोस्तों हमारे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहले क्वेश्चन की ओर जाए उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर से एक बार सब्सक्राइब करिए कि जाइए, ताकि गरीब का दुआ लगे। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है, अय्यर जी ने इंटर कहाँ से किया था? अय्यर जी ने इंटर कहाँ से किया था? ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन नंबर बी पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मन कॉलेज से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं से नहीं। तो क्वेश्चन जो है कि अय्यर जी ने इंटर कहाँ से किए थे, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, अय्यर जी जो इंटर किए थे वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। ये भी क्वेश्चन खास करके यह क्वेश्चन काफ़ी VBI है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अय्यर जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो फटाफट कमेंट में मारते जाइए। अय्यर जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में छोड़ा हुआ रास्ता, और ऑप्शन नंबर बी में है विपतगा, और ऑप्शन नंबर सी में ये तेरे प्रतिरूप। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में रोज। तो अय्यर जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रोज। ठीक है, रोज कहानी जो है वो गैंग्रीन बीमारी से प्रसिद्ध है। गैंग्रीन जो है वो एक बीमारी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है, मालती के पति का नाम था। मालती के पति का नाम क्या था? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए योगेश्वर, ऑप्शन नंबर बी महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी राजेश्वर, और ऑप्शन नंबर डी परमेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो मालती के पति का नाम था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपको ऑप्शन नंबर बी महेश्वर। ठीक है, मालती के पति का नाम महेश्वर था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अय्यर मूलतः क्या है? अय्यर जी जो है वो मूलतः क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार, और ऑप्शन नंबर डी व्यंग्यकार। तो अय्यर जी जो रोज कहानी के लेखक है वो मूलतः क्या है? तो अय्यर कहानी तो कहानी है, अय्यर रोज जो है वो तो कहानी है, तो मार दीजिए आराम से। अय्यर मूलतः क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहानीकार। अय्यर जी कहानीकार है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है, मालती का पति है, मालती का पति जो था महेश्वर वो क्या था? ठीक है, तो मालती का पति है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर बी में वकील है, ऑप्शन नंबर सी में प्राध्यापक है, और ऑप्शन नंबर डी में अभियंता है। तो क्वेश्चन जो है मालती का पति है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर। ठीक है, मालती का पति एक डॉक्टर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और अगला VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, बार बार कितना बार कहें भाई जी, आपको भी बोरिंग लगने लगेगा वीडियो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर का जो बच्चा था उसका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में टुट्टी, ऑप्शन नंबर बी में टीटी, ऑप्शन नंबर सी में टट्टू, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है डुड्डू।
तो मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी टीटी। ठीक है, मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम था टीटी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बीबीआई है, टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे बीबीआई है। और तो देख के आपको लग ही गया होगा, टेस्ट एग्जाम में आपको काफ़ी बार कोचिंग में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अय्यर जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अय्यर जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1924 में, ऑप्शन नंबर सी 1928 में और ऑप्शन नंबर डी 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो अय्यर जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1924 में। ठीक है, 1924 में अय्यर जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है, महेश्वर के पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर के पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए मालती, ऑप्शन नंबर बी लालती और ऑप्शन नंबर सी प्रभावती और ऑप्शन नंबर डी कलावती। ठीक है, तो महेश्वर के पत्नी का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मालती। ठीक है, मालती का पति महेश्वर था और महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पशु से, ऑप्शन नंबर बी बकरी से और ऑप्शन नंबर सी में वनस्पति और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है बीमारी। ठीक है ना, तो गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपको ऑप्शन नंबर डी बीमारी से। ठीक है, गैंग्रीन एक बीमारी से संबंधित है और रोज कहानी में इस क्वेश्चन गैंग्रीन से रिलेटिव क्वेश्चन काफ़ी बीबीआई होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ठीक है, चैप्टर में जो लेखक उनके घर पहुंचते हैं तो उसी समय मालती के पति जो महेश्वर वो आते हैं तो हाथ में कौन सा फल लेके आते हैं बाहर से, यही पूछा जा रहा है। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आता है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आम, ऑप्शन नंबर बी में केला, ऑप्शन नंबर सी में सेब और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है संतरा। ठीक है, तो महेश्वर कौन सा फल लेके आता है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए आम। ठीक है, आम लेके आता है महेश्वर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।